Good morning, all of you. In this video, I will explain a lovely poem, Butterfly Laughter, from class 4th English Focus. And having explained this poem, I will discuss question answers and exercise work also. So before starting the poem, we always see the rhyme scheme of it. Do you know what is rhyme scheme? Rhyme schemes are the words, the sounds that match with each other. But here you see plates painted, no rhyme scheme. Tried first, no rhyme scheme. So here in this poem there is no rhyme scheme. It means there is free verse. फ्री वर्स क्या होता है? जहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं होती पोम में, वहाँ क्या होता है? फ्री वर्स होता है. So this poem is written in free verse form. And who is the poet? Catherine Mansfield. So let's start. In the middle of our porridge plates, there was a blue butterfly painted, and each morning we tried who should reach the butterfly first. So here the speaker is saying in the middle of our porridge plates. So porridge means here, porridge means खिचड़ी होता है. तो उनकी जो खाने की प्लेट थी, उनकी जो porridge प्लेट थी, उसमें क्या था? इन द मिडिल, बीच में, देयर वाज अ ब्लू बटरफ्लाई पेंटेड, एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई की पिक्चर छपी हुई थी. हेयर यू कैन सी इन द प्लेट देयर वाज अ ब्लू बटरफ्लाई एंड इट इज पेंटेड. एंड ईच मॉर्निंग वी ट्राइड, और हर सुबह हम सब कोशिश करते थे, हु शुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट, कि हम में से कौन सबसे पहले बटरफ्लाई तक पहुंच जाएगा. इट मीन्स कौन सबसे पहले अपने पोरेज को, अपने खाने को ख़त्म करके बटरफ्लाई तक पहुंच जाएगा. तो सभी बच्चे आपस में खेलते थे कि कौन पहले अपना खाना ख़त्म करेगा और कौन किसके प्लेट में सबसे पहले बटरफ्लाई दिखाई देगी. देन द ग्रैंड मदर सैड, डू नॉट ईट द पुअर बटरफ्लाई. और जब हम ऐसा करते थे तो हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा क्या बोलती थी? डू नॉट ईट द पुअर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई को मत खा जाना. दैट मेड अस लाफ, जिससे कि क्या होता था? हम सब हंसने लगते थे, हमें हंसी आ जाती थी. ऑलवेज सी सैड इट, वो हमेशा ऐसा कहती थी. एंड ऑलवेज इट स्टार्टेड अस लाफिंग, और हमेशा उनकी इन बातों से हम हंसने लगते थे, हमेशा हमें ये बात सुनकर हंसी आ जाती थी. इट सीम्ड सच अ स्वीट लिटिल जोक, क्योंकि क्या होता था? ये जो दादी माँ की कही बातें थी, ये बच्चों को एक प्यारा सा छोटा सा जोक दिखाई देता था कि दादी माँ ने जोक सुनाया है, और हम सब हंसने लगते थे. आई वॉज सर्टेन, और मुझे बिलीव था, दैट वन फाइन मॉर्निंग. सो हेयर फाइन मॉर्निंग मीन्स वन डे. सो वन डे आई वॉज सर्टेन, मुझे बिलीव था या मैं पूरी तरह से श्योर था, द बटरफ्लाई वुड फ्लाई आउट ऑफ अवर प्लेट्स, मीन्स बटरफ्लाई हमारी प्लेट से उड़ जाएगी. एंड लाफिंग द टीनिएस्ट लाफ इन द वर्ल्ड, एंड पर्च ऑन द ग्रैंड मदर्स लैप, और अपनी प्यारी सी हंसी में हंसते हुए इट वुड पर्च ऑन द ग्रैंड मदर्स लैप, दादी माँ की गोद में जा कर के बैठ जाएगी. क्योंकि ग्रैंड मदर हमेशा बटरफ्लाई का ही फेवर लेती थी कि बेचारी बटरफ्लाई को मत खा जाना. और जैसे कि वो जोक सुनाती थी, तो एक दिन क्या होगा कि बटरफ्लाई सच में जिंदा हो जाएगी और ये उड़ते उड़ते हंसते हुए दादी माँ की गोद में जा कर के बैठ जाएगी. So how was the poem? It is nice, na? Okay, so see the exercise work. First is write true or false. The children ate porridge for breakfast. जो चिल्ड्रन थे यहाँ पे, बच्चे थे, वो जो पॉरेज को ब्रेकफास्ट में खाते थे, यानी कि सुबह के नाश्ते में वो ब्रेकफास्ट खाते थे, पॉरेज खाते थे. सो इट्स ट्रू और फॉल्स. अब वहाँ पे ब्रेकफास्ट तो कहीं नहीं लिखा है, बट इट वॉज गिवन ना मॉर्निंग. सो मॉर्निंग मीन्स मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट करते हैं, तो दैट इज ट्रू. वन इज ट्रू.
A blue butterfly was sitting on the porridge plate. So that is wrong. It was not sitting, it was painted. Each morning, the speaker tried to catch the butterfly on her plate. और हर सुबह क्या करता था स्पीकर, अपनी बटरफ्लाई को जब अपनी प्लेट में पकड़ने की कोशिश करता था. True. Then the children enjoyed grandmother's joke. सब बच्चे ग्रैंडमदर्स के जोक पे इंजॉय करते थे, खुश होते थे. दैट इज ट्रू. देन द स्पीकर वॉज श्योर दैट द बटरफ्लाई वुड नॉट फ्लाई आउट ऑफ द प्लेट्स. स्पीकर को पूरा विश्वास था कि बटरफ्लाई उनकी प्लेट में से नहीं उड़ेगी. सो दैट वॉज फॉल्स. So what is the correct series of it? First is true, then false, then true, again true, and fifth is false. Clear? Then B. Answer these questions. Who is the speaker in the poem, grandmother or one of the children? So the correct answer is the speaker in the poem is one of the children, or one of the children is the speaker in the poem. Second question is, how did the children try to reach the butterfly? बच्चे उस बटरफ्लाई तक कैसे पहुंचने की कोशिश करते थे? So the correct answer is the children tried to finish porridge first to reach the butterfly painted on the plates. वो सबसे पहले अपना खाना, अपनी पॉरेज फिनिश करने की कोशिश करते थे जिससे कि वो पेंटेड बटरफ्लाई तक पहले पहुंच सकें. देन क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड द चिल्ड्रन लाफ एट ग्रैंड मदर्स वर्ड्स? अब वो ग्रैंड मदर के बातों को सुनकर के बच्चे हंसते क्यों थे? सो द करेक्ट आंसर इज द चिल्ड्रन लाफ्ड एट ग्रैंड मदर्स वर्ड्स बिकॉज इट वॉज अ स्वीट लिटिल जोक बिटवीन दैम. क्योंकि वो उनका प्यारा सा जोक था जो वो हमेशा उनके बीच में चलता था, या वो हमेशा ऐसे बोलती थी ग्रैंड मदर बच्चों से, और बच्चे हमेशा हंसने लगते थे. क्वेश्चन 4. व्हाट डिड द स्पीकर थिंक द बटरफ्लाई वुड डू? और स्पीकर को क्या सोचता था कि एक दिन क्या होगा, बटरफ्लाई क्या करेगी? सो द करेक्ट आंसर इज the speaker thought that one day the painted butterfly would fly out of the plate and perch on grandmother's lap. स्पीकर हमेशा सोचता था कि एक दिन जो पेंटेड बटरफ्लाई है, इट वुड फ्लाई, ये उड़ जाएगी आउट ऑफ द प्लेट, प्लेट में से उड़ जाएगी, एंड क्या करेगी, ये जा कर के ग्रैंड मदर्स की लैप में, गोद में बैठ जाएगी. So discuss in class. Would the butterfly really fly and perch on grandmother's lap? Why or why not? So this question you have to discuss. The butterfly can't fly because it is a painted butterfly in the plate. ये असली रियल बटरफ्लाई नहीं थी. It was the picture that was painted in the plate. Then D part. Read these lines and answer these questions. Do not eat the poor butterfly. बेचारी बटरफ्लाई को मत खा जाना. Who said this? ऐसा कौन कहता था? Grandmother. Grandmother said so. Grandmother बोलती थी don't eat the poor butterfly. Then why did the speaker say it? और स्पीकर ऐसा क्यों कहता था? To make the children laugh. To make the children
laugh. So the speaker said so to make the children laugh. Clear? Then second one, it seemed such a sweet little joke. और ये छोटा सा प्यारा सा जोक लगता था. What seemed a sweet joke? The words of grandmothers. जो grandmother बोलती थी words, it seemed a sweet joke. And what were the words? Do not eat the poor butterfly. बेचारी butterfly को मत खा जाना. So the words said by grandmother. Grandmother, do not eat the poor butterfly. It seemed a sweet joke. Then B part, why did it seem to be a joke? और ये ऐसा उनके जो दादी माँ के वर्ड्स थे वो हमेशा उन्हें जोक क्यों लगते थे? Because it always made them laugh. So we can do, it seemed to be a joke because it always made them means here children laugh. क्योंकि इनको सुनकर हमेशा बच्चे हंस पड़ते थे तो इसलिए वो उनको जोक लगते थे. LAUGH laugh. Clear? Then laughing the teeniest laugh in the world. Who would laugh the teeniest laugh? So the correct answer is butterfly. Butterfly would laugh the teeniest laugh. Clear? Then why would it be so? ऐसा क्यों करेगी वो? Because grandmother always favors it. And listening the sweet joke, it would also laugh and would perch in the grandmother's lap. Clear? Then here, poetry that does not have rhyme or rhyme rhythm is called free verse. जिस poetry में rhyme या rhythm नहीं होती, that is called free verse. Free verse often follows the pattern of natural speech. Butterfly laughter is an example of free verse. So here in this way we have finished the video. If you like the video, so please hit the like button. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय.